हम्म, अच्छा आपके हैं सौरभ को और किसी का भी है तो। हाँ सर, मैंने सेंड किया है आपको दो तीन। हाँ इनका भी था, किसी का था, कौन है? विनोय जी, विनय है? हाँ सर। अच्छा आपका भी है। क्या बोल रहा है? जी सर। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई। इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाई अगेन, एंड इफ द अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ क्वाइन। तो है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्लासिकल डेफिनेशन फेल हो जाएगा आपको ना, मैं बता देता हूँ। तो इसमें क्या बोलना चाह रहा हाँ है? सर, इसमें मतलब टोटल सैंपल स्पेस तो 20 रहे है ना, मतलब 3 का मल्टीपल और एज और टी वो लेने से। देखता हूँ लिख के। लेकिन हम्म मतलब ए इंटरसेक्शन बी जिसका मतलब कॉमन नहीं है, इसमें जीरो है रे। चेक करते हैं। सो कंसिडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस इफ द मल्टीपल ऑफ 3 कम्स। सो मतलब 3 और 6 आया, तो आपने क्या किया? थ्रो अ डाई अगेन। तो थ्रो डाई अगेन मतलब 1 राइट। 2 3 4 5 6। और अगर दूसरा आता 1 2 4 5, ये आया होगा, तो टॉस अ क्वाइन। तो मतलब यहाँ पे ऑप्शन है हेड टेल का। तो फाइनली जो सैंपल स्पेस आपका आएगा वो ऑर्डर पेयर आएगा, 3 1 3 2 से लेके 3 6 तक, फिर 6 1 से लेके 6 6 तक। ठीक, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसका और लिख ले तो 1H, फिर ऐसे ही 2H। ठीक है, चलो एक लाइन में ही लिख देते हैं। ठीक है, 4H 5H। म्यूट कर लो जब तक, है ना, बोलना हो तो पूछना। तो 1T 2T 4T एंड 5T। ठीक है, तो सही बताया आपने। 6 + 6 12, 12 + 8 20 आउटकम आ गया आपका। ठीक है, अब कह रहा है आपका क्वेश्चन की फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट क्वाइन ई सोज अ टेल। तो इवेंट ई है कि क्वाइन सोज अ टेल, और एफ इवेंट है गिवन दैट एटलीस्ट वन हेड सो अ 3। सो एटलीस्ट वन डाई सोज अ 3। तो आउटकम ढूंढो इसमें, फेवरेबल आउटकम। क्वाइन सोज अ टेल, क्वाइन पे टेल आया, तो क्वाइन पे टेल वाले आउटकम उठा लो सब। तो टेल वाले आउटकम कौन कौन से हैं? यही 4 है, 1T 2T 4T और 5T। और यहाँ बोल रहा है कि एटलीस्ट वन डाई सोज अ 3। तो ढूंढो ऐसे आउटकम जहाँ पे 3 आया हो, कहीं भी 3 दिख रहा है उसको उठा लो। तो यहाँ से एक तो ये पूरा आ गया तुम्हारा 3 1 से 3 6 वाला। ठीक है, सो 3 1 से लेके 3 6 वाला, फिर इस बीच में 6 3 आया होगा। ठीक है, और इधर 3 वाला क्या है? कुछ है इधर? तो कुछ है ही नहीं 3 वाला, तो ये हो गया। अब आप सही कह रहे हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ में कुछ कॉमन है क्या? कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो एम्प्टी हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 हो गया। तो आपसे पूछा था क्या, ई गिवन एफ। सही तो कह रहे हैं आप, ठीक तो है, कहाँ दिक्कत है? आप ठीक कह रहे हैं। सर मेरा तो जीरो ही आया था, लेकिन फिर भी डाउट हो रहा था, जब मैं कॉमन नहीं आया कुछ अच्छा अच्छा, आएगा जैसे लग रहा था। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, आप सही कर रहे थे ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, है ना, मेनली दिक्कत कब आता अगर ये ना पूछ के फिर मैंने आपसे। मतलब हाँ, कंफर्मेशन के लिए मैंने ऑनलाइन से देखा ना ये आंसर, कोई तो दिक्कत नहीं उसमें है। कुछ और दिखा रहा था। जैसे मान लो आपसे ये पूछ देता इस क्वेश्चन में कि 1T और 3 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप क्या लिखते, मुझे ये बताओ, अभी आपका समझ चेक हो जाएगा। अगर आपसे ये अ, पूछा जाता ए, कि इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, इस इवेंट की, सैंपल स्पेस का ये सबसेट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी जी की? चलो ऑप्शन देता हूँ। ए वन बाई ऑप्शन है सिक्स 2/20, दूसरा ऑप्शन होगा कितना? सो मेनली आपको एक्सोमेटिक डेफिनेशन, क्लासिकल है ना, क्लासिकल डेफिनेशन लगाओगे 2/20 लेकिन वो फेल हो जाएगा। फेल क्यों हो जाएगा? क्योंकि सारे आउटकम इक्वली लाइकली नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर होगा क्या? तो आंसर होगा एक्सोमेटिक डेफिनेशन से। सो 1T की प्रोबेबिलिटी अलग निकालनी पड़ेगी, और 3 1 की प्रोबेबिलिटी। 1T का मतलब डाई पे 1 आया 1/6, क्वाइन पे टेल आया 1/2, डाई पे 3, डाई पे 1 1/36। सो यहाँ 12 है ना, सो ये हो गया 1/12 + 1/36। सो एलसीएम ले लो 36। सो भारतीय 36, 3 + 1 4,
तो 9 चौक 36 है ना, 1/9, तो 1/9 इज एक्चुअल आंसर। देख लो। तो अगर मान लो ऐसा कुछ पूछ देता है तो आपको इंडिविजुअल आउटकम की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करना होगा। एक्सियोमेटिक डेफिनेशन का जो तीसरा कंडीशन है कि E1 यूनियन E2 की प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 होगी अगर E1 E2 डिसजॉइंट है। तो हमने इसको E1 माना, इसको E2 माना, यूनियन G है, तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालना। ये नहीं कि 2 है आउट ऑफ 20 2/20, क्योंकि क्लासिकल डेफिनेशन तभी यूज होगा जब इक्वली लाइकली आउटकम्स हो फाइनाइट सैम्पल स्पेस में। तो यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, है ना, सैम्पल स्पेस के आउटकम्स इक्वली लाइक, इसमें इसका प्रोबेबिलिटी 1/36 है, इसका प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो इक्वली लाइकली तो नहीं है, तो एक्सोमेट क्लासिकल डेफिनेशन काम नहीं करेगा। ठीक है जी सर, जी, थैंक यू सर। थैंक यू।